राजस्थान में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा वर्ष 2025-26 का जो सालाना बजट राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया है, इसे कर्मचारी वर्ग और कांग्रेस ने जन विरोधी बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि आगामी नगर निगम और पंचायत राज के चुनाव को देखते हुए ये लोक लुभावना बजट पेश किया गया है, जबकि कर्मचारी और शिक्षक नेता विजय सोनी का कहना है कि इस बजट में कर्मचारी कल्याण और कर्मचारियों के हितों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो आइए बजट पर हम बात करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले चलते हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव केला झालीवाल के पास और सुनते हैं वे क्या कहते हैं। हाँ बताइए, आज का बजट किस तरह का रहा? राज्य सरकार ने जो पेश किया। राजस्थान सरकार ने जो आज बजट पेश किया वह आगामी नगर निगम के चुनाव और पंचायत राज चुनाव को देखते हुए उन्होंने लोभ लुभावना बजट पेश किया है। जबकि महंगाई की मार जबरदस्त जनता पर पड़ रही है, उससे राहत की कोई बात नहीं की गई। जबकि इन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे कि गैस सिलेंडर जो है हम 450 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, उस ओर भी इनका कोई ध्यान नहीं है। जनता को कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है, न पर्यटक की दृष्टि से या पानी की दृष्टि से कोई भी घोषणा इन्होंने अजमेर के लिए भी कोई घोषणा नहीं की है। जबकि हमारे यहाँ अजमेर में सबसे बड़े बीजेपी के पिलर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी जो विराजमान है, हमारे राजनीति में स्तंभ है बीजेपी के, वो भी कोई योजना नहीं लाने में असफल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या रहा? बहुत तो दोस्तों, सुना आपने केला झालीवाल ने बजट के बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। तो आइए आप चलते हैं राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी के पास और सुनते हैं वे बजट के बारे में क्या कहते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आज विधानसभा में बजट पेश किया गया है। इस बजट को लेकर कर्मचारी वर्ग में काफ़ी उत्साह था, उमंग थी और बहुत सारी आशाएं थी। परंतु बजट को देखकर कर्मचारियों में भयंकर हताशा व निराशा का भाव उत्पन्न होने का काम हुआ है, क्योंकि इस बजट में कर्मचारी कल्याण को लेकर कर्मचारियों की विभिन्न व लंबित मांगे जो इस बजट में पूरा होने की वह उम्मीद कर रहे थे, वह कहीं भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। कर्मचारी वर्ग को 4 चयनित वेतनमान 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष व 32 वर्ष पर करने के आदेश प्रसारित होने की उम्मीद थी, वह नहीं हुआ। ग्रामीण भत्ता दिए जाने की उम्मीद थी, वह नहीं हुआ। ओपीएस को लगातार यथावत रखने, यूपीएस को लागू नहीं किए जाने के प्रावधान की कोई बात थी, वह नहीं होने का काम हुआ। विभिन्न संविदा के जो हमारे कर्मचारी भाई थे उनको नियमित करने की बात थी, उसका कहीं इसमें प्रावधान नहीं है। 8वें वेतन आयोग का गठन जो केंद्र सरकार ने किया है, जनवरी 2026 से वह लागू होना है, उसके लिए इस बजट में किसी प्रकार का प्रावधान करने का काम नहीं किया गया। विभिन्न वह वेतनमान विसंगतियां जो वर्षों से चली आ रही थी, जिनको दूर करना था और इस बजट में हम उम्मीद कर रहे थे, उनके कहीं दूर होने का काम इसमें देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर कर्मचारी वर्ग में इस बजट से हताशा और निराशा का भाव है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारी जहां इस बजट से बहुत आशाएं लगाए हुए थे, वह आशाएं आज धूमिल होने का काम हुआ है। कर्मचारी वर्ग में निराशा का भाव है और आने वाले समय में यह निराशा का भाव आक्रोश के भाव में परिवर्तित होगा और राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारियों को कहीं ना कहीं आंदोलित करने के लिए इस बजट में जिस प्रकार से अनदेखी की गई है, यह उसमें कारगर साबित होगी।